सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम कराची, पाकिस्तान का एक तेज सफर करने जा रहे हैं। सुनने में दिलचस्प लग रहा है ना? इस सफर के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। बस आपकी तजस्सुस और मुहिम जोई का जज्बा काफी है। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आज की गहराई में हम कराची के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक जानने वाले हैं। हमारे पास आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं और कुछ ऐनी मुशाहदात भी। वाह! तो हम वाकई इस बड़े शहर के कुछ छुपे हुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करेंगे। यही तो है जो मुझे सुनना पसंद है, गहराई में जाना। हम यहाँ गहराई से तज्जिया करते हैं। इसे पसंद करता हूँ तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें, ठीक है? और जरा तसव्वुर करें, एक जिंदा दिल गलियों की जिंदगी, सकाफतों का मिलाप और एक शहर जो अरब समंदर के किनारे बैठा हुआ है। ठीक है, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। ये कराची है, खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ज़राए कराची को एक वसी व अरीज शहर के तौर पर बयान करते हैं। हाँ, ये दुनिया के बड़े शहरों में से एक है ना? बिल्कुल, और ये अब भी तरक्की कर रहा है। ये अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो 4 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि हैरत अंगेज है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये कितनी तेजी से बढ़ा है। हमारे एक जरिया ने उसकी तरक्की का मुवाजना 20वीं सदी में टोक्यो से किया। वाह! जैसे एक मामूली माहीगीरी के गांव से, ओ वाह, सिर्फ चंद नस्लों में ये आलमी शहर बन गया। ये वाकई हैरत अंगेज है। ये एक शहर के लिए बड़ी तेज तरक्की है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इतने सारे लोगों के साथ आपके पास बहुत सारी कहानियां होंगी। ओ हाँ, सकाफतें, रवायात। ये मुख्तलिफ नस्लों और पस मंज़र का एक हैरत अंगेज इम्तिजाज है। आपको यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग मिलेंगे, जाहिर है, लेकिन फिर भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूर दराज से आने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। ये हैरत अंगेज है। हाँ, ये वाकई एक मिलाप का मकाम है। हमारे पास ये वसी व अरीज, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, जिसमें इंतहाई मुतनव्वे आबादी है। आहा! तो ये कराची की रोजमर्रा जिंदगी के लिए क्या मानी रखता है? तो ये सड़कों पर कैसे नजर आता है? हाँ, हाँ। एक जरिया ने इसे मुनज़्ज़म इंतशार करार दिया, जो कि मुझे एक बेहतरीन इस्तिलाह लगी। हाँ, आप जानते हैं, तसव्वुर करें कि बाजारों में भरे हुए मसाले और कपड़े, हाँ, और खाने की खुशबू हर तरफ, ओ, और ये मुसलसल सरगर्मी का माहौल रात गए तक हुआ। ये एक ऐसा शहर है जो वाकई कभी नहीं सोता। ये एक जबरदस्त जगह है। दिलचस्प। खाने का तज़किरा करूं तो यह वाकई दिलकश जगह है। कराची का खाना उसकी शनाख्त की अक्कासी करता है। आपको यहाँ सिंध की बिरयानी मिलेगी, ठीक है, अफगान कबाब, ईरानी हलीम और जनूबी एशियाई जायकों का एक मुनफरिद इम्तिजाज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये खाने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत जैसा है। खाने के शौकीन के लिए ख्वाब है। आपको रात के वक्त जिंदा रहने वाली फूड स्ट्रीट मिलेगी, जिसमें सैकड़ों फरोश होते हैं, हर एक मखसूस डिश में महारत रखता है। कराची की इस तरक्की के बावजूद ये लोग इन चैलेंजों को बराह रास्त निमट रहे हैं। वाकई मुतासिर कुन है। हाँ, इस शहर की सतह के नीचे एक दिल ओ जान है। कराची के मुस्तकबिल के बारे में सोचें तो इसके अरब समंदर के किनारे होने के स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से ये शहर आलमी सतह पर अहम किरदार अदा कर सकता है। कराची का शुमार मुस्तकबिल के बड़े शहरों में किया जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे ज़राए कराची की तस्वीर एक फैलते हुए मेट्रोपोलिस के तौर पर पेश करते हैं। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, ठीक? बिल्कुल, और ये अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसका तखमीना 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है, जो कि वाकई नाकाबिल यकीन है ना?
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कितनी जल्दी बढ़ा है। हमारे एक ज़राए ने इसके फैलाव को 20वीं सदी के टोक्यो से मुवाजना किया है। एक छोटे से माहीगीरी के गांव से लेकर चंद नस्लों में एक आलमी सतह के शहर में बदल जाना, वाह, ये वाकई हैरत अंगेज तरक्की है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इतने लोगों के साथ बहुत सारी कहानियाँ, सकाफतें और रवायात होंगी। ये मुख्तलिफ नस्लों और पस मंज़र का एक हैरत अंगेज इम्तिज़ाज है। आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मज़ीद दौर के ममालिक से भी बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं, जो वाकई हैरत अंगेज है। हमारे पास ये बड़ा, तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर और इंतहाई मुतनव्वे आबादी है। हाँ, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कराची में ये सब कैसे नज़र आता है? ये सड़कों पर कैसे ज़ाहिर होता है? एक ज़रिए ने इसे मुनज़्ज़म इंतशार के तौर पर बयान किया, जो मेरे ख्याल में इसे बयान करने का बेहतरीन तरीका है। तसव्वुर करें कि बाज़ारों में रश है, मुसालहों और कपड़ों से भरे हुए। सड़कों के खाने की खुशबू फिजा में भरी हुई है और रात गए तक मुसलसल हलचल जारी है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, बहुत पुरजोश ये है। सबसे नुमाया बात यह है कि कराची का मुतनव्वे कल्चर उसके खाने में झलकता है। ये वाकई फूड लवर्स के लिए जन्नत है। ये वाकई खाने के शौकीन लोगों के लिए ख्वाबों की जगह है। कराची का खाना इसकी शनाख्त का अक्कास है। यहाँ आपको रिवायती सिंधी बिरयानी, अफगान कबाब, ईरानी हलीम और जनूबी एशियाई ज़ायक़ों का एक मुनफरिद इम्तिज़ाज मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। हमारे ज़राए में एक बात बार बार सामने आ रही है और वो है कराची की कारोबारी रूह। शहरी मसाइल के बावजूद यहाँ के लोग जदीद हल तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक कहानी में नौजवान ख्वातीन के एक ग्रुप का जिक्र है जिन्होंने शहर के कचरे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक टेक कंपनी शुरू की। ये वाकई मुतासिर कुन है। इस शहर के अंदर एक हकीकी दिल और रूह मौजूद है, एक कम्युनिटी का एहसास, एक अज़्म और उम्मीद है जो शहर में हर तरफ दिखाई देती है। अब इख्तिताम से पहले मेरे पास एक सवाल है। कराची के आलमी मंजरनामे में किरदार के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है। कराची अरब समंदर के करीब वाक़ है। इसका नौजवान और तालीम याफ्ता वर्क फोर्स है और ये पहले ही खित्ते के लिए एक बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ है। कुछ ज़राए तो ये भी पेश गोई करते हैं कि कराची मुस्तक़बिल में बैन अल-अक़वामी तिजारत, टेक्नोलॉजी और सकाफ़ती तबादले का अहम मरकज़ बन सकता है। ये वाकई एक हैरत अंगेज़ पेशीन गोई है। ठीक है, सबका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ कराची के इस सफ़र में हिस्सा लिया। अगली बार तक हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।